Hey guys, welcome to the Computer Design Class. मैं दुर्गा, how are you? Right. Good side. Guys, आज हम क्लास 12 की सीरीज बना रहे हैं। आपको सबको पता ही होगा, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए स्पेशली सीरीज बना रहे हैं, टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज, चैप्टर वाइज। तो आज बच्चों की रिक्वेस्ट पे जब आपने मैंने देखा कि मैंने फंक्शंस का पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया है विद असाइनमेंट विद वर्कशीट। यही एक चैनल है जहाँ लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन किया जाता है विद प्रैक्टिकल के साथ, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमारा ऑलरेडी चैप्टर हो गया विद वर्कशीट एंड विद प्रोग्राम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू, हमने ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन समझ लिया है, मोड समझ लिए हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करें, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स क्या है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, वीडियो को पूरा देखना है और आपको पसंद आएगी वीडियो, डेफिनेटली आएगी। आपको लाइक करते जाना और शेयर तो सबका करना ही, ताकि फ्रेंड्स कलीग ब्रदर सिस्टर जो भी है आसपास, उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से 12 का ये सीएस को पढ़ सके। और मैं श्योरिटी देती हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देख लिया। अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, मैम ये डाउट है समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा दें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट आपको कमेंट देते जाना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तब भी करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इतनी मेहनत की जा रही है। तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब के तो मत जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक में आज कुछ मेन फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही, फिर मैं आगे रीडिंग और फाइल के बारे में बताऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं कैसे हमने फाइल को यहाँ पर रीड करके आपको दिखाया है, डेटा कैसे हमने टाइप किया है, आपको यहाँ समझ में आ चुका है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है फाइल ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने जैसे ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट फाइल आपको बता दिया, वही मैंने फाइल उठाया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर मैं इसको नहीं भी दिखाऊंगी तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे वो चीज में टॉपिक कवर हो रहा है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये मेरे फाइल ऑब्जेक्ट सारे मैंने दिए हुए हैं, पहले समझ लीजिए फिर आपको आउटपुट समझ में आ जाएगा इसका क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन किया जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर फाइल का नेम क्या है, उसका मोड क्या है, उसका एनकोडिंग, एनकोडिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोड होता है बाय डिफॉल्ट, वो डालता है, हमें नहीं पता है, वो अपना बताएगा। क्लोज, क्या फाइल क्लोज हुई है, यहाँ पर वो बुलियन देगा कि ट्रू या फॉल्स, क्लोज हुई है या नहीं। फिर हमने फाइल को यहाँ क्लोज कर दिया, फिर जब दोबारा से पूछा कि क्या फाइल क्लोज है या नहीं, अब आपको उसको रन करने पे आउटपुट मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ रन करने के बाद, दोनों स्क्रीन को मैं आपको शेयर करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, हमने फाइल का जो नाम रखा था टेस्ट डॉट टेक्स्ट है, हमने पूछा मोड, हमने पूछा वो रीड है। एनकोडिंग जो है मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बुक में भी दिखेगा तो यही मिलेगा। पहले हमने पूछा फाइल क्लोज है तो उसने कहा फॉल्स है, नहीं क्लोज है। फिर मैंने पूछा फाइल क्लोज है तो उसने बोला ट्रू, क्योंकि मैं फाइल को यहाँ क्लोज कर चुकी हूँ। ये है फाइल ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको पता होने जरूरी है। इसके बाद हम चलते हैं, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। बिल्कुल बुक वाइज में टॉपिक आपको कंटेंट वाइज प्रैक्टिकली करके बता रही, यही एक चैनल है इसलिए कह रही हूँ, बार बार वीडियो को लाइक करते जाइए, इसको भी रीच पहुंचाइए, ठीक है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही, इतनी तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, to read from Python provide many functions like n, file and or read and return in bytes. If n is not specified, it read entire file. अगर n नहीं दिया तो पूरी फाइल पढ़ेगा। File handler read line of input and unspecified need at most n byte. Read byte in the form of string ending with a line character or blank string. If no more byte are left for reading. ठीक है, तो ये पूरा पढ़ के दिखाएगा, जैसे कि आपको पता चल रहा है इसके अंदर रीड है, रीड एन है। तो रीड आपको पता है, खाली रीड के बारे में नहीं बताया। खाली रीड के अंदर वही करता है कि ये एंटायर जो है पूरा का पूरा डेटा जो फाइल का है, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा पढ़ेगा। और जो रीड एन है मैंने आपको बता दिया, रीड एन क्या करता है। रीड एन के अंदर हम जो लोग करते हैं, तो इसने हमें बताया स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर फीवर लाइन को ही पढ़ेगा, एन करेक्टर के जो हमने एंड ऑफ फाइल दिया है। साइज अगर मिसिंग है तो नेगेटिव वैल्यू ले सकता है। रीड लाइन का मतलब क्या, रीड ओनली वन लाइन। अब रीड लाइन पे नहीं बताया, इस पे रीड लाइन एन बताया, लेकिन खाली रीड लाइन का मतलब है सिर्फ एक ही लाइन पढ़ेगा। कितनी लाइन पढ़ेगा, ओनली वन लाइन। इसके अंदर नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द कर्सर अप टू एंड इंक्लूडिंग द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, पूरी एक लाइन को पढ़ेगा। और उसके बाद रीड लाइंस जो करेगा, रीड लाइंस पे ऑल द लाइंस पढ़ेगा, फाइल इनटू अ लिस्ट, स्टार्टिंग स्टार्ट से करके कर्सर जहाँ तक है एंड तक करेगा, सेपरेटेड बाय न्यू रीड लाइंस पे रीड ऑल लाइन रिटर्न देन इन अ लिस्ट। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ चुके हैं। पहले इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल तो करके दिखा दिया, 10 लाइन का रीड कैरेक्टर वाला। एक रीड वाला तो मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पर हमने किया था ये रीड वाला, जहाँ पर हमने 10 कैरेक्टर भी डाले थे। ठीक है, अब इसके बाद रीड लाइंस को एक बार देख लेते हैं कैसे करना होता है। रीड लाइंस में क्या करेगा, क्या डालना होता है, देखते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ मैं, कंट्रोल C, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर।
सॉरी, ये तो सबको पता है ये फाइल को कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला, अगर मैंने एक लाइन पढ़नी है तो लाइन वन, अगर मैंने एक ही लाइन पढ़नी है तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड लाइन। ठीक है, तो ये मैंने रीड लाइन कर दिया, सॉरी। ठीक है, ये मेरी एक लाइन में रीड लाइन हो गया। ठीक है, इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट भी तो करवाएंगे। प्रिंट कर दिया हमने, किसको प्रिंट करवाया हमने, लाइन वन को किया, क्योंकि लाइन वन मेरा जो है वो क्या है, एक मेरा वो है और वेरिएबल है। ठीक है, ई एन डी, अगर आप ई एन डी डाल रहे हो, आपको पता है हमने किया हुआ है ई एन डी, तो यहाँ अगर हम स्पेस डाल देते हैं तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, लाइन टू डाल देते हैं। ठीक है, लाइन टू में ऊपर हमने क्या करा, सॉरी यहाँ पर एफ आएगा, एफ को हर जगह यूज करना आपको पता है, जो वेरिएबल, अगर एफ नहीं यूज करेंगे तो एरर आ सकती है। एफ, यहाँ पर मैंने एफ डॉट रीड लाइन किया, दोबारा मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ सेम। मैं इसको दोबारा, इसको टाइप करने का इतना जरूरी नहीं है, इसको कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, है ना, कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब मेरे को याद नहीं है मैंने कितनी लाइन डाली है, लेकिन मैं चलो आपको लाइन टू तक ही बता देती हूँ। वेरिएबल चेंज कर देते हैं, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन थ्री। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना। अब इसको क्या करना है, फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है, आपको पता है। क्लोज, तो मैं इसका नाम भी दे दूंगी, रीड लाइन, क्या दे दूंगी, रीड लाइन, ताकि याद रहेगा हमें। अगेन ध्यान रखना कि सेम ही जगह पे करना है, भूलना नहीं है। ध्यान करके देखते हैं। हाँ, आ गया। हाय, मैंने कहा था ना दो ही लाइन है हमारे पास। हाय वेलकम, आ गया। वेलकम जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। मैं इसके अंदर अभी आपको दिखाती हूँ एक बार, ये मेरा डी ड्राइव में टेस्ट फाइल है ना, ये टेस्ट फाइल है। वेलकम की स्पेलिंग गलत है ना, लर्न फाइल हैंडलिंग। ठीक है, सेव कर दिया, आप देखते हैं। देखिए, आ गया। हाय वेलकम जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस, लर्न फाइल हैंडलिंग। ठीक है, चार लाइन तीन का था, तो तीन के साथ हमारे तीन लाइनें यहाँ पर प्रिंट होंगी। समझ में आ गया रीड लाइन। आई होप रीड लाइन का कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही है। अब रीड लाइंस का भी एग्जांपल लेते हैं। रीड लाइंस क्या करेगा, रीड लाइन तो मैंने आपको बता दिया, अब रीड लाइंस क्या करेगा, अब ये बताइए। करेक्टर तो मैंने आपको बता दिया ना, रीड लाइंस क्या करेगा। अब यहाँ पर मैंने फाइल को ओपन कर दिया, लाइंस पे लगा दिया मैंने, मान लो यहाँ पर, इसको मैं हटा देती हूँ, इसको कॉपी करूंगी इतनी मेहनत करके, कंट्रोल सी किया, बार बार थोड़ी वो करते जाएंगे, इसको डिलीट थोड़ी करना है, याद तो रखना है ना, अपने पास होना चाहिए स्टोर। हमारे पास ये है ही मल्टी लाइन कमेंट, हमें पता ही है मल्टी लाइन कमेंट हमारे पास है, हम मल्टी लाइन कमेंट में डाल देते हैं अपना। सॉरी, ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट आ गया। ठीक है, अब रीड लाइंस के लिए क्या करना होगा, हमारे को सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यहाँ से उठा देते हैं इसको। ठीक है, अब रीड लाइंस करना, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइंस। ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको, ऊपर लाइंस दिया तो रीड लाइंस, एफ इक्वल्स टू, आपको पता है डॉट, इसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। रीड लाइंस कर लिया, रीड लाइंस करने के बाद अब क्या होगा, इसको सेव करके रन करके देखें एक बार, प्रिंट करवाएं। देखो प्रिंट करवाएगा, प्रिंट के बिना तो चलेगा, जिसका प्रिंट तो आप करवा ही सकते हैं। हाँ, इस पहले लूप दो तरीके से कर सकते हैं हम, लाइन फ्रॉम लाइन इनटू लिस्ट में करना है ना, लिस्ट में करने के लिए हमारे को इसके साथ लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में हम लोग इसको कर रहे हैं, तो लाइंस को हमने एक एक लाइंस पे क्या करना पड़ेगा, लूप ही चलेगा, लूप के बिना तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया इसको यहाँ पर, प्रिंट करने के बाद हमने किसको प्रिंट करवाना है, लाइन को प्रिंट करवाना है। लाइन क्या प्रिंट करवाना, लाइंस को करवाना है, लाइन्स, हाँ नहीं नहीं, लाइन को करवाना है ना, लाइन तो ये है, इसको कॉल कैच करेगा ना एक एक करके, फिर। ठीक है, ये हो गया, एफ डॉट क्लोज कर दिया, इंडेंटेशन का ध्यान रखना, रन करके देखते हैं।
देखो आगे सारी लाइंस आ गई, हाय वेलकम जो सारी लाइंस आ गई ना, लिखा मतलब ही था लाइंस। ठीक है, एक ही हो गया तरीका, और एक और तरीका हो सकता है इसका, रेड लाइंस का। ये तो हमने प्रोग्राम बना दिया जहां पर आपने उसको उसने बोला कि राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द, अगर अब यहाँ से बोल रहा है कि इसमें लाइन करना है फ्रॉम द लाइन्स इनटू अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर बना रहा है। अब एक और प्रोग्राम है, ये तो इनटू लिस्ट बना रहा है। क्या कर रहा है, प्रोग्राम इन लिस्ट, इन लिस्ट में डिस्प्ले कर रहा है। अगले वाले प्रोग्राम के अंदर करेगा कि हमने क्या करना है कि लाइन को थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। क्या करना है, लाइन को कहाँ से स्टार्ट करना है, बिगिन करना है फ्रॉम थर्ड कैरेक्टर, बिगिन फ्रॉम थर्ड कैरेक्टर। और थर्ड कैरेक्टर स्टार्ट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं से हमें स्टार्ट तो देना ही पड़ेगा ना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो थर्ड कैसे, तो यहाँ पर करेंगे एफ। अब यहाँ पर आपको याद है हमने कुछ किया था, एफ डॉट रीड, रीड करने का हमने लैब में करवाया था ना आपको, एक थर्ड से स्टार्ट करना, तो यहाँ पर दो तक हमने मतलब रीड करवा लिया। दो तक हमने रीड करवाने के बाद हमने क्या किया, प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, एफ डॉट रीड लाइन्स, रीड लाइन्स लिखेंगे यहाँ पर हम, सॉरी ब्रैकेट आ गया। ठीक है, सेव कर देते हैं, रन करके देखते हैं। देखो वेलकम जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस आ गया फ्रॉम, इसी लाइन में आएगा। देखो जहाँ से थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट हो गया, वेलकम, हाई हट गया, हाई हट गया, और मैंने कहा था वन टू पे हाई या थ्री पे स्पेस था, तो थ्री पे स्पेस भी उसने लिया यहाँ पर। समझ में आ गया, लर्न फाइंडिंग किस में आ गया, पूरा का पूरा हमारा थर्ड कैरेक्टर से लेके इनटू लिस्ट में आया, ये भी किस में आया, लिस्ट में आया, फ्रॉम कैसे स्टार्ट होता। ठीक है, तो रेड लाइन आपको समझ में आ चुका है ना। कुछ प्रोग्राम हम करेंगे इसके आगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोग्राम करेंगे। अब जो राइट वाला प्रोग्राम हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते जाएंगे। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, रीड रीड लाइन्स हमारा, और क्या था, कुछ और था, एन वाला राइटिंग करेंगे नेक्स्ट, है ना। कोई प्रोग्राम तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, प्रोग्राम है क्या इसमें। राइट वाला अगला अगला हमने राइटिंग फाइल्स करना, मैं आपको समझाऊंगी राइटिंग फाइल के बारे में। ठीक है, ये तो हमें कभी करना ही नहीं, पहले तो हमें को रीडिंग और राइटिंग करना, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में ये रीड बता दिया इन्होंने, ये प्रोग्राम वही वाला जो हम अभी कर रहे थे, है ना। रीड 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 लाइन, और रीड लाइन से मैंने आपको बता दिया अभी करके, है ना। ये मैंने करके दिखा दिया आपको, यही मैंने प्रोग्राम वही किया जो मैंने आपको दिखाया। ये देखो जो मैंने करके दिखाया है वो यहाँ पर प्रोग्राम्स में भी आ गए, ये तीनों प्रोग्राम आपके आ गए जो मैंने समझाए। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रोग्राम्स भी मैंने बता दिए जो मैंने अभी करे हैं, वही आपके सारे तीनों प्रोग्राम यहाँ पर नजर में आ चुके। नेक्स्ट वीडियो में राइट लाइन्स करेंगे, ये आपको रीड लाइन का आ गया, देखो यही मैंने करके दिखाया अभी आपको, है ना। फाइव से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सेवन तक, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको देख के इन प्रोग्राम्स को देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीड और रीड लाइन्स का आपको अच्छे समझ में आ चुका है, इसलिए आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मैं, आप यहाँ से इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, राइट का स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।